करता रहो गुणगान। अपनी आदत इतनी अच्छी बनाओ कि एक भी सांस बिना कृष्ण नाम के न जाए। अगर ऐसी बना लोगे तो हर घड़ी हर पल तुम्हारे मुंह से कृष्ण नाम निकलेगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोला करो। तुम जोर से नहीं बोलते हो। और पता है जो टीवी पे कथा सुन रहे हैं ना, वो समझ रहे होंगे वहां लोग नहीं है, ठाकुर जी अकेले बैठ के कथा कर रहे हैं। मेरा क्या है, तुम्हारी बुराई जा रही है वहां पे। भैया कैमरे वाले भैया जरा दिखाओ, जो बोले उसको ही दिखाना, जो ना बोले उसे नहीं। बोले राधे 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 राधे। क्या बात है, टीवी पे आने के लिए तो बड़े याद उड़ा दिए है ना। भगवान से एक ही वरदान मांगो, हमेशा तेरा नाम मेरे मुख से निकलता रहे, ऐसी कृपा कर, ऐसी कृपा कर। द्रौपदी बोली महाराज अब कृपा करो, मुझे इस चिता में प्रवेश करने दो। कन्हैया बोले सुनो, पति समाप्त हो जाते हैं उसके बाद सती होती हैं, ये तो हमने बहुत बार सुना। लेकिन पति प्राण कल त्यागेंगे, तुम ये सुनकर आज ही प्राण त्याग रही हो, ऐसा पहली बार हो रहा है। एक काम करो, रुको, तुम्हें चिता की महापरिक्रमा करनी पड़ेगी। द्रौपदी बोली चिता की महापरिक्रमा क्या होती है, मुझे तो कुछ नहीं पता। बोले तुम्हें पता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। जीवन में याद रखिए, अगर गुरु तुम्हारे साथ हो या गोविंद तुम्हारे साथ में हो, फिर कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इतना यकीन करिए अपने गुरु के ऊपर, अपने गोविंद के ऊपर। गुरु तुम्हारे साथ हो, गोविंद तुम्हारे साथ, कुछ गलत नहीं, जो हो सो सही। ये भाव मन में होना चाहिए, ऐसा नहीं भाव नहीं और करते रहो, गलत लगेगा। फिर मन का भाव सुदृढ़ हो। कन्हैया साथ में, बोलो चलो मेरे साथ। अब कन्हैया चले तो कन्हैया ने सुना उनके पैरों में कुछ पनैया आवाज कर रही। कन्हैया बोले सुनो, देवी कृष्णा, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है, कृष्ण की प्रिय है इसलिए कृष्णा है। कृष्ण इसको अपनी बहन कहते हैं। बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अर्जुन की पत्नी है और कृष्ण की बहन जो है सुभद्रा, वो भी अर्जुन की पत्नी है और वो भी अपना भाई मानती है द्रौपदी भी। क्या भाव है, बहुत सुंदर भाव है। कृष्ण से रिश्ता तो जोड़ा। अरे हम लोगों का इतना जीवन निकल गया, अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कन्हैया हमारे हैं कौन। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा पिता, ये मेरी माँ, सब पता है, लेकिन कन्हैया क्या है ये नहीं पता। अरे कुछ पता कर लो, कन्हैया से भी एक रिश्ता बना लो, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो मेरे प्रिय बंधु श्रोताओ, कन्हैया ने कहा ये पनिया उतारो, ये आवाज कर रही है, कोई जग गया तो गलत हो जाएगा। द्रौपदी बोली महाराज ये युद्ध भूमि है और युद्ध भूमि में मैं नंगे पैर कैसे चल सकती हूँ। कन्हैया बोले मैं भी तो चल ही रहा हूं, जब मैं चल सकता हूं तो तुम भी चलो। तो कन्हैया ने वो पन्हिया उतारी और जैसे ही कन्हैया ने वो द्रौपदी ने वो पन्हिया उतारी, मेरे कन्हैया ने झट से उठाया और अपने पीतांबर में उनको लपेटा और अपनी बगल में दबा लिया। द्रौपदी तो हतप्रभ रह गई, कृष्ण ये क्या किया, मरने से पहले एक और अपराध करा दिया आपने, मेरी पन्हियों को आपने छू लिया। ये अपराध नहीं है, ये मेरी सेवा है। कृष्ण कहते हैं ये भक्त ना बहुत चालाक हैं, मेरी तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन अपनी सेवा करने का मुझे मौका नहीं देते। आज मुझे मौका मिल गया है, ये मौका मेरे से छुड़ाओ मत, ये मौका मुझे सेवा करने दो, सेवा करने दो। कृष्ण कहते हैं मैं हमेशा भक्तों की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन भक्त मुझे सेवा नहीं करने देते। आज मौका मिल गया है तो सेवा कर लेने दो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बात बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो आपकी ऐसी सेवा करे? होगा? मेरे कन्हैया का जवाब नहीं है, त्रिलोकीनाथ, और सेवा सबसे छोटी लेते। पन्हिया उठा ले। अब द्रौपदी बोले क्या बोले, तो कन्हैया बोल रहे तो ठीक है, बोले चलो। अब चल रहे हैं, द्रौपदी पीछे पीछे, कृष्ण आगे आ गया। कन्हैया फिर रुके। द्रौपदी ने पूछा अब कौन सी सेवा करनी है? बोले अब सेवा नहीं,
एक कार्य करना है तुम्हें। बोले क्या? बोले यहाँ पर जानते हो शिविर किनका? बोले किनका? बोले पितामह भीष्म का। तो बोले मैं क्या करूं? बोले जाओ इनको प्रणाम करो। बोले मैं प्रणाम करूं? कमाल करते हो कृष्ण, आप भी कभी कभी अजब बात करते हो। इन्होंने मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा की और मैं इनको प्रणाम करूं? बोले जीवन में याद रखो, बड़े चाहे जो भी करें लेकिन छोटों को, बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेवनम् चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्ययसो। जो लोग बड़ों का आदर करते हैं उन्हें आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजें मिलती हैं। और जिनके पास आयु, विद्या, यश और बल है उन्हें दुनिया में धन की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा धन ही यश है। जिसका नाम हो जाए जान में, वो किसी धन से कम है क्या? वही सबसे बड़ा धनवान है जो भगवान का नाम कमा जाए। कन्हैया ने कहा तो कृष्णा न माने, ऐसा हो नहीं सकता। द्रौपदी गई, पितामह भीष्म, रात्रि का समय था। भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं मेरे कन्हैया के पितामह भीष्म। इतने बड़ी सेना के सेनापति रात को क्या करते हैं? दिन में क्या करते हैं? बोले 10,000 योद्धाओं को मारकर युद्ध को विश्राम देते हैं। और रात्रि में आकर क्या करते हैं? स्नान करके गोविंद का ध्यान करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं। कहते गोविंद मैंने इतने लोगों को समाप्त कर दिया, मुझे क्षमा करना है। न चाहते हुए भी मेरी प्रतिज्ञा अनुसार मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। रात्रि में कृष्ण का भजन करते हैं। रात्रि का समय था, आंखें बंद थी, भगवान का भजन कर रहे हैं। द्रौपदी बोली दादाजी प्रणाम, पितामह प्रणाम। और जैसे किया प्रणाम तो पितामह आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी बोले वाह वाह पितामह वाह। झूठ भी बोलते हो, ये पहली बार देख रही है। बोले कैसे? आंखें खोली बाबा ने। आपने प्रतिज्ञा की है कि आज के युद्ध में, सुबह का युद्ध जब शुरू होगा तो आप मेरे 5 पतियों को मार दोगे। तो वो सत्य है या जो आपने अभी आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भव, ये सत्य है? अगर वो सत्य है तो अखंड सौभाग्यवती रहूंगी कैसे? और अगर ये सत्य है तो क्या वो आपकी प्रतिज्ञा झूठी है? बाबा ने आंखें खोली, कौन? द्रौपदी तू यहाँ कैसे? यहाँ रात्रि में? ये आशीर्वाद तो दुर्योधन की पत्नी के लिए था, तू कहां से आ गई बीच में? ओ अकेली तो नहीं आ सकती, भीम ला नहीं सकता, अर्जुन ला नहीं सकता, नकुल सहदेव की तो बेचारे बस वो हिम्मत ही क्या। धर्मराज धर्म के विरुद्ध जाएगा नहीं, वो ऐसे आएगा नहीं। तो तुझे लाया कौन? ओहो अभी वहां तक नजर नहीं गई। तुझे लाने वाला एक ही नटखट छलिया श्याम सुंदर भगवान है, कोई और। वो सबको छलने वाले ने आज मुझे भी छल लिया। नाम सुना था उसका, नाम छलिया है, लेकिन आज मुझे छल लिया उसने। अरे वो छलिया, अच्छा चल लाए वो तो, ये तो बता वो छलिया है कहां? एक बात बताऊं, जीवन में याद रखना, किसी के बताने से छलिया मिलता नहीं। अगर उस छलिया से मिलना है तो स्वयं प्रयास करना पड़ता है, स्वयं दौड़ना पड़ता है, स्वयं लगन लगानी पड़ती है, स्वयं चिंता। गुरु तो रास्ता बता दे, चलना तुमको पड़ेगा। और जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल जाए उसी को गोविंद मिलते हैं। किसी के बताने पर नहीं, स्वयं की खोज पर गोविंद मिलते हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जिन्होंने खोजा उनको मिला। और खोजने के लिए पितामह भीष्म पूछ रहे द्रौपदी से, कृष्ण कहाँ है? चुप, कुछ नहीं बोली। बोले मत बता, मैं जानता हूं वो यहीं कहीं होगा। पितामह भीष्म दौड़े और दौड़े दौड़े गए तो जानते क्या हुआ? टेढ़ी टांग करके टेढ़ी टांग वारो ठाड़ो है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो है, और ऐसी मुस्कुरा रहे हो मानो बहुत बड़ी जीत कर ली हो। जीत गए ना, पांडव सुरक्षित हो गए, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिलाने था, दिला दिया। मुस्कुरा रहे हैं, विजयी मुस्कान है गोविंद की। पितामह भीष्म ने कहा वाह महाराज वाह वाह वाह, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। क्यों, मैंने क्या कर दिया?
बोले महाराज जब आपको यही करना था तो आपने प्रतिज्ञा क्यों कराई मेरे से? कन्हैया बोले मैंने कराई प्रतिज्ञा? मैंने कराई? बड़े बाबू तो आप बन गए, अपने आप कर ली प्रतिज्ञा, कल 5 पांडवों को मार दूंगा। अरे जब आपको पता है जिसकी रक्षा मैं करूं उसे कोई मार नहीं सकता तो आपने प्रतिज्ञा क्यों करी? बोले लो महाराज ये भी हमारी गलती। पितामह बोले ये भी हमारी गलती, हमने तो ऐसा सुना है कि तुम्हारी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, और जब पत्ता नहीं हिलता तो ये मैं प्रतिज्ञा कैसे कर सकता हूं? हे गोविंद, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो हम चाहते हैं। राजी हम तो उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहां तो यूं भी वाह हुआ है और यूं भी वाह हुआ है। आ गए हैं तेरे दर पे, ले जा जिधर जी चाहे, हम हैं तेरे सहारे। हे गोविंद अब इस बुजुर्ग की लाज आपके हाथ में है।